आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं विधानसभा में मॉडल टाउन वार्ड के निगम पार्षद व कार्यक्रम के संयोजक विकेश सेठी के द्वारा सेवा भारती दिल्ली एवं स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की देखरेख में चौपाल के संस्थापक स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी की स्मृति में चौपाल द्वारा 149वां स्वरोजगार आयोजन के जरिए 300 कामकाजी महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन हेतु 20,000 रुपए की धनराशि का लघु ऋण वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम, पंजाब केसरी समूह की निदेशिका किरण चोपड़ा, चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, श्याम जाजू व अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। देखिए, देश के निर्माण में अनेकों संस्था है जो मील का पत्थर का काम करती है, जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप देश के निर्माण में और समाज सेवा के अंदर समर्पण भाव से काम करती है। चौपाल उसमें एक संस्था है और उस वर्ग में काम करती है जिसको एक शंका के निगाह से देखा जाता है, गरीब आदमी है, पैसा वापसी लुटाएगा नहीं लुटाएगा। लेकिन गरीबों ने भी आज 14 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी बता दिया हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते। इसे लगातार उनके घर का भी विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री का सपना है कि मैं नौकरी मांगने वाले ही नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ, उसका भी निर्माण लगातार चल रहा है। अनेकों ने परिवारों के उनके अनुभवों को जब लेते हम तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने काम का भी विकास किया है, परिवार को संस्कारों का भी विकास किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। और एक पवित्र आस्था और संस्कार उसका भी वितरण उनके माध्यम से हुआ है। चौपाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसके संस्थापक मदन दास देवी जी का, आदरणीय केदारनाथ साहनी जी का, और आज जिनका आज उनको समर्पित किया गया है ऐसे भोलानाथ विज जी का भी स्वागत धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और साथ साथ वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौपाल जैसी संस्थाएं जो काम कर रही है वो जीवन में चल रही है और वो महिलाएं जो हैं लेकिन अर्थोपार्जन कर सकती है, चौपाल उनकी मदद करता है। और अभी हमारे निगम पार्षद विकेश सेठी जी बता रहे थे कि कैसे चौपाल की सहायता ने एक महिला का जीवन बदल दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है और मैंने भी कहा है कि हम भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी स्कीमें उन सभी वर्गों को दिलाने वाले हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम हम अपनी लोकसभा में शुरू करने जा रहे हैं। सर, चाट पकौड़ी पर म्यूजियम की बात आपने कही, तो किस तरह का म्यूजियम रहने वाला है? मैंने भी आपको बताया, अगर मैंने सारा बताया तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कुछ चीजें अभी आप उसमें रखो, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि चाट पकौड़ी का म्यूजियम मेरे चांदनी चौक की खान पान संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। चाट पकौड़ी कैसे बनती है, उसका इतिहास क्या है, वो बनते हुए दिखाऊंगा मैं, और अच्छा लगे तो फिर वहाँ खाने की व्यवस्था भी होगी। इससे ज्यादा आप मुझसे मत पूछो। एक आखिरी सवाल, विकेश सेठी जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबके लिए शुभकामनाएं दूंगा। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबका भविष्य उज्जवल है। हम देख रहे थे जितने लोग बैठे थे उससे ज्यादा लोग खड़े हुए थे। इस कार्यक्रम में सफल की श्रेय किसको देना चाहिए, किसका धन्यवाद करना चाहिए? आज सारी चौपाल की टीम जो पिछले 14 वर्षों से इस पुण्य काम को कर रही है। जहां भी हमें लगता है कि किसी क्षेत्र में महिलाएं काम करना चाहती हैं किसी इलाके के अंदर और उनको वित्तीय सहायता के अभाव में उनका काम काज नहीं हो पा रहा, तो हम ऐसे क्षेत्र में सर्वे कराते हैं और वहां पर 10, 20, 50, 100 जितनी महिलाएं मिलती हैं हमें, हम उनको ऋण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो इस पुण्य काम के लिए और कार्यक्रम की सफलता के लिए सारी चौपाल की टीम का विशेष धन्यवाद। 300 कामकाजी महिलाओं को आज मान सम्मान दिया गया है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी देखे जाएंगे? ऐसे कार्यक्रम पिछले 14 वर्षों से हो रहे हैं, ये मेरा चौथा प्रोग्राम है। मैंने इसी स्कूल के अंदर पहले भी 250 महिलाओं के 2 कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ, एक लालबाग में कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। अब मेरा टारगेट ये है कि अब आने वाले समय में मैं 500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दूं और वो ऋण की जो वो है अमाउंट है, पैसा है, वो 20,000 से 30,000 रुपये करूँ। जी सर, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, क्या संदेश देना चाहिए? खासतौर मॉडल टाउन की विधानसभा के लिए क्या संदेश है?
मॉडल टाउन की विधानसभा के लिए संदेश है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ पे जीत नहीं पाया है। पहले 15 साल यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा है, फिर 12 साल से आम आदमी पार्टी का शासन रहा है और दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है, अंतर देखा है कि किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं और किस प्रकार से यह आम आदमी पार्टी के नेता अपनी मस्ती में मस्त हैं और क्षेत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडल टाउन विधानसभा से विजयी होगी। चौपाल संस्थापक स्वर्गीय श्री भोलेनाथ जी को आज याद किया गया है। आज किसका खास धन्यवाद करना चाहिए? जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, आज वीके सेठी जी मन की बात क्या कहना चाहिए मीडिया के माध्यम से? मन की बात यही है कि हमें सचमुच में अपने जीवन में जो लेफ्ट आउट मेंबर्स हैं, लेफ्ट आउट मेंबर्स जो मतलब पीछे छूट गए, उनको लेफ्ट आउट मेंबर्स कहते हैं। जो साथी हमारे पीछे छूट गए हैं धन के अभाव में और अपना कामकाज नहीं कर पा रहे, उन साथियों की मदद करनी चाहिए। भले ही उनको उधार पैसा दीजिए बिना ब्याज के और उनकी मदद कीजिए और उनको उनके कामकाज में सहयोगी बनिए। वो भी अपना परिवार का पेट पाल सके, वो भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके। ऐसे पुण्य कामों में सारी क्षेत्र की जनता लगे। यही संदेश देना चाहूंगी कि जिंदगी में हम आए हैं तो हमें दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो चौपाल एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे हम महिलाओं को, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको उनके पांव पे खड़ा करते हैं। तो मैं सभी को यही कहूंगी कि आगे बढ़ें और चौपाल की महिलाओं का साथ दें, सहयोग दें, उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें। क्योंकि अगर एक महिला खड़ी होती है तो उसका परिवार खड़ा होता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें सबको, महिलाओं को पहले सशक्त करना पड़ेगा और महिलाएं सशक्त होंगी तो जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, मुझे उम्मीद है कि सोने का शेर बनेगा। जी, विकेश सेठी जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? विकेश सेठी जी एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, चौपाल के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो आज आप भीड़ देख रहे हैं, ये उन्हीं की जुटाई हुई भीड़ है, उन्हीं के प्रशंसक हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता भी हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो आगे बढ़े और ईश्वर करे वो इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आगे बढ़कर उसको संभालें और आने वाले टाइम में वो इसके नेता बने और भी सशक्त नेता बने। क्योंकि ऐसे व्यक्ति आगे आएंगे तो समाज का कल्याण होगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी कल्याण होगा। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वो स्पीचेस करते हैं, बहुत बोलते हैं पर करते नहीं। विकेश को मैं शुरू से देख रही हूँ कि बड़े सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी करना, किसी जरूरतमंद को अगर बीमारी के लिए कुछ जरूरत है तो उसकी सहायता करना। तो आज हमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य करें और लोगों के बीच में रहकर सेवा करें, लोगों को अपना बनाएं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो। वो विकेश में सभी क्वालिटीज हैं। तो मैं चाहती हूँ विकेश आगे आए और मैं चाहती हूँ कि वो, आप समझ सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए भी बने और सब लोगों की सेवा करें। धन्यवाद। और कैसे जादू जी हमारे साथ है, 300 महिलाओं को आज लोन दिया गया, लाभांश मिल रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए विकेश सेठी जी? समाज में अनेक संस्थाएं है जो मंच से घोषणाएं कर देती है, प्रत्यक्ष क्या होता है हम सब लोग रोज देखते हैं। विकेश सेठी जी, उनकी पूरी टीम ये जो चौपाल का कार्यक्रम करती है, दिल्ली में आज तक 45,000 परिवारों तक इस प्रकार की कर्ज राशि पहुंचना, उनका कर्ज 100% वापस आना और इसके 150 से ज्यादा कार्यक्रम होना अपने आप में इस कार्यक्रम की विशेषता है। इन कार्यकर्ताओं की ईमानदारी है और विकेश जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है निश्चित ही अभिनंदन के पात्र है। आने वाले विधानसभा के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? दिल्ली वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से निराश है, हताश है और उनके हताशा को एक ही अल्टरनेट सॉल्यूशन, एक पर्यायी समर्थ और सशक्त पर्याय भारतीय जनता पार्टी का है। कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। धन्यवाद। राजा खारी जी हमारे साथ है, महामंत्री जिला चांदनी चौक से, और भी सारे इन पे पद है, युवा है।
आज एक कार्यक्रम हुआ, वीके सेठी जी जब भी कार्यक्रम करते हैं सर बढ़ चढ़ कर आप उनका साथ देते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, ये जो कार्यक्रम है ये हमारी एक संस्था चौपाल, जिसके माध्यम से लघु ऋण बांटा जाता है उन कामकाजी महिलाओं को जो अपने जीवन को अपने रोजगार के माध्यम से आगे ले जाना चाहती हैं, अपने परिवार को पालना और पढ़ाना और बढ़ाना चाहती हैं। आज उनके संस्थापक भोलानाथ विज जी, जो कि चौपाल संस्था के संस्थापक रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम मॉडल टाउन के निगम पार्षद विकेश सेठी जी के द्वारा किया गया और आज क्षेत्र की 300 महिलाओं को उनके माध्यम से ऋण दिया गया। और इस ऋण मतलब 20-20 हजार रुपए का, 25-25 हजार रुपए का ऋण दिया है। इस ऋण के माध्यम से ये बहनें कोई चाय की दुकान लगाएंगी, कोई सब्जी का दुकान खोलेंगी, कोई अपनी सिलाई मशीन खरीद के सिलाई का काम शुरू करेंगी। तो ऐसा करके वो इस छोटी सी राशि से, इस ऋण से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगी। एक आत्मसम्मान भरे रास्ते पे चलने का और आत्मसम्मान के साथ जीवन को जीने का भाव उनमें उत्पन्न होगा। और बड़ी मजेदार बात है और बड़ी ईमानदारी भरी बात है कि जितनी भी बहनों ने आज तक ऋण लिया है उसके अंदर 99.9% यानी 99.9% बहनों ने वो ऋण समय पर वापस करा है। ऐसा बहुत ही शानदार अनुभव चौपाल के द्वारा बांटे गए ऋणों के और इन कार्यक्रमों में देखने को मिला है। सर यूनिवर्सिटी में चौपाल ली गई थी, आज यहाँ लगाई गई है कि आगे अब ये चौपाल कब और कहाँ लगाई जाएगी? आगे भी बहुत से कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ जरूरतमंद होंगे और जहाँ जरूरत होगी कि चौपाल के ऋण के द्वारा उनका जीवन अपलिफ्ट हो सकता है, उनके जीवन में एक तरह से स्वरोजगार का प्रकाश आ सकता है, तो वहाँ उन स्थानों पर चौपाल के द्वारा ऋण दिए जाएंगे, कार्यक्रम किए जाएंगे। पीछे भी कार्यक्रम होते रहे और आज 149वां कार्यक्रम जो विकेश सेठी जी के संयोजन में हुआ है। ऐसे आगे बहुत से कार्यक्रम होते रहेंगे। और अभी हमारी किरण जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश भर की महिलाओं को जो रोजगार करना चाहती हैं लघु ऋण दिया जाएगा, जो लघु उद्योग और छोटे कामों के माध्यम से अपना परिवार पालेंगी। तो पूरे देश भर के अंदर महिलाओं को चौपाल के द्वारा ऋण दिया जा चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।